इस वीडियो में आप इतिहास की 10 ऐसी हैरान कर देने वाली घटनाएं जानोगे जिन पर शायद ही आप यकीन कर पाओ। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में एक ईसाई प्रीस्ट थे जिन्हें जर्मनस ऑफ ओजेर कहा जाता है। सन 430 में ईस्टर संडे के दिन जर्मनस की ईसाई सेना पर ईसाई विरोधी बारबेरियंस ने धावा बोल दिया। उस वक्त जर्मनस की सेना ने एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में एक शब्द बोला, हालेलुया। ये आवाज सुनकर बारबेरियंस की पूरी सेना इतनी बुरी तरह डर गई कि वो बिना लड़े ही भाग गई। नंबर 2, स्पेन के बार्सिलोना में एक व्यक्ति था जिसका नाम सिएते दे सेप्टिएम्ब्रे था। इस नाम का मतलब होता है 7वां सितंबर। उसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो 7 सितंबर 1749 को पैदा हुआ था। 1801 में वो 7 सितंबर को ही मरा। उसके बेटे का नाम भी सिएते दे सेप्टिएम्ब्रे ही था क्योंकि वो 7 सितंबर 1774 को पैदा हुआ था। हैरानी की बात है कि 1826 में वो 7 सितंबर को ही मरा। उसके ग्रैंडसन का नाम भी सिएते दे सेप्टिएम्ब्रे ही था। वो 7 सितंबर 1814 को पैदा हुआ था और 7 सितंबर 1862 को मरा। नंबर 3, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी का एक जासूस पीटर कार्पिन फ्रांस की सीमा में घुस गया। फ्रांस की सीमा में घुसते ही फ्रांसीसी गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया। पीटर की गिरफ्तारी को छिपाकर फ्रेंच लोग उसकी तरफ से झूठी खबरें जर्मनी भेजते रहे और जर्मनी द्वारा पीटर के लिए खर्च की जो रकम भेजी जाती थी उसे फ्रेंच लोग खुद हथियाते रहे। 1917 में पीटर फ्रांसीसियों की कैद से निकल भागा। अब संयोग देखिए, जो पैसे जर्मनी की तरफ से पीटर के लिए आते थे उन्हीं पैसों से फ्रांसीसियों ने एक कार खरीदी। 1919 में उस कार से एक व्यक्ति कुचलकर मारा गया। बाद में पता चला कि वो शख्स पीटर कार्पिन ही था। नंबर 4, 1967 में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड होल्ट अचानक गायब हो गए और आज तक उनका कुछ अता पता नहीं है। उनके गायब होने को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चल पाया इसीलिए ये मान लिया गया है कि वो 1967 में ही मर गए थे। नंबर 5, 1724 में स्कॉटलैंड की मैगी डिक्सन नाम की एक औरत को फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसका क्राइम ये था कि उसने अपने नाजायज़ बच्चे को तुरंत उसके पैदा होते ही मार दिया था। मैगी को फांसी देने के बाद जब उसे दफनाने के लिए एक कॉफिन में ले जाया जा रहा था तो ये पता चला कि वो जिंदा थी। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि उसे एक बार मृत्युदंड दिया जा चुका है, इसलिए अब फिर से उसे सजा नहीं दी जा सकती। इसके बाद वो औरत 40 साल तक जिंदा रही और उसे हाफ हैंगिड मैगी कहा जाने लगा। नंबर 6, 17वीं सेंचुरी में मोरक्को में मुले इस्माइल नाम का एक सुल्तान था। उसका ये मानना था कि उसके हाथों से मरने वाला कोई भी व्यक्ति सम्मान प्राप्त करेगा, इसीलिए वो हमेशा अपनी रकाब पकड़ने वाले नौकर का सिर काटकर उसका शुक्रिया अदा करता था। इस तरह उस बादशाह ने अपने 10,000 नौकरों को मार डाला। नंबर 7, 1 सितंबर जापान के इतिहास में बहुत बुरी तारीख है। जापान में विनाशकारी भूकंप 6 बार ठीक इसी तारीख को आया। सबसे पहली बार 1 सितंबर 827 को, फिर 1 सितंबर 859 को, 1 सितंबर 867 को, 1 सितंबर 1185 को, 1 सितंबर 1649 को और आखिर में 1 सितंबर 1923 को। जापान में सबसे भयानक भूकंप 1 सितंबर 1923 को आया था जिसमें टोक्यो और योकोहामा शहर तबाह हो गए। नंबर 8, फ्रैंक हेस नाम का एक व्यक्ति जो कि एक घुड़सवार था। 4 जून 1923 को उसने एक हॉर्स रेस में हिस्सा लिया। बदकिस्मती से फ्रैंक को रेस के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है और रेस के बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
लेकिन हैरानी की बात है कि मरने के बाद भी वो अपने घोड़े से नीचे नहीं गिरता और उस पर बैठा हुआ ही फिनिशिंग लाइन को पार कर जाता है। इससे पहले फ्रैंक ने अपनी जिंदगी में कोई रेस नहीं जीती थी और किसी ने उससे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ये रेस जीतेगा। ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो रेस के बीच में ही मर जाने के बावजूद भी इस रेस में पहले स्थान पर आता है। नंबर 9। 13th सेंचुरी में कैथोलिक चर्च के पोप ग्रेगरी ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि जो काली बिल्लियां होती हैं वो डेविल वर्शिप से जुड़ी होती हैं, इसीलिए काली बिल्लियों का वजूद दुनिया के लिए सही नहीं है। पोप के इस बयान के बाद पूरे यूरोप में काली बिल्लियों का सफाया होना शुरू हो गया और धीरे धीरे काली बिल्लियों की तादाद बेहद कम हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि चूहों की तादाद काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। माना जाता है कि चूहों का इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ना ही वो कारण था जिसने ब्लैक डेथ महामारी को पूरे यूरोप में फैला दिया था, जिसकी वजह से यूरोप की आधी आबादी ख़त्म हो गई। नंबर 10। 19th सेंचुरी में इटली के एक राजा थे, किंग उम्बेर्तो फर्स्ट। इनका एक हमशक्ल था जिसका नाम उम्बेर्तो सांतिनी था। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। दोनों इटली के ट्यूरिन शहर में एक ही दिन पैदा हुए थे। इन दोनों की पत्नियों का नाम मार्गेरिटा था। दोनों का ही एक एक बेटा था और दोनों के बेटों का नाम विक्टोरियो था। दोनों इटली के मोन्सा शहर में एक ही दिन बंदूक की गोली से मरे थे। राजा को असैसिनेट कर दिया गया, जबकि उम्बेर्तो सांतिनी का मारा जाना एक दुर्घटना थी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। इससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।